हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक जोशी और अब हम शुरू कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का टॉपअप रिवीजन। टॉपअप क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक बार जब आप सारी थ्योरी पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है क्विक रिवीजन की। ये आपके पढ़ लेने के बाद, बेसिक स्टडी कर लेने के बाद जो आइसिंग ऑन द केक है उसके रूप में ये वीडियो क्लिपिंग्स हमने बनाई हैं। तो ये मेन क्लास का रिप्लेसमेंट नहीं है, दूसरा ये सेल्फ स्टडी का भी रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एग्ज़ाम टाइम पे जब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो कहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए, और दूसरा थोड़ा सा स्पीडिंगली आप कर पाओ, ये इसका मकसद है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज। नंबर 1 पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जैसा कि लिखा हुआ है, सॉलिड्स इसलिए सॉलिड हैं क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस हैं। कौन सी फोर्सेस, वो अभी आगे पता चलेगा। और दूसरा, सॉलिड सॉलिड इसलिए है क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ पैकिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, जो कि हमने देखा है बीसीसी, एफसीसी एट्सेट्रा। तो टेक अवे क्या है कि सॉलिड्स की फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं रही तो सब्सटेंस बदल जाएगा लिक्विड या गैस में। थर्ड पॉइंट यूजेस हैं, ये आप खुद से पढ़ोगे। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि सॉलिड की सबसे आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी जो है वो है उसकी रिजिडिटी, जो बाकी दोनों में नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मोशन है जो सिर्फ सॉलिड्स के पास है और बाकियों के पास नहीं, तो उसका आंसर है वाइब्रेशनल। फिर बाकियों के पास कौन सा होता है, तो उसका आंसर है ट्रांसलेशनल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है मॉलिक्यूल, और दूसरा रोटेशनल। और लास्ट में, चूंकि बाकी के दोनों यानी कि लिक्विड और गैस फ्लो कर सकते हैं, उनको हम बोल देते हैं फ्लूइड, और उनके पास एक एबिलिटी है कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकें। सॉलिड्स अपनी पार्टिकल की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरह से 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर हम एक पूरे पेज की फास्ट ट्रैक रिवीजन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू पेज नंबर 2 विच इज़ वेरी इजी। मैं सिर्फ वही पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा जो कि भूल जाते हैं या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पहला पॉइंट पहले पेज पे हो चुका। दूसरा पॉइंट कि सॉलिड्स को अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, आंसर, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि थर्मल एनर्जी, यानी कि जब आप उसे हीट दोगे तो पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा यानी कि वेलोसिटी यानी कि हाफ एम वी स्क्वेयर भी बढ़ेगा। तो इस तरह से उनका ऑसिलेटरी मोशन, जो कि उनके पास होता ही है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इस तरह से सब्सटेंस जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। यानी कि अगर आप ठंडा करोगे किसी सब्सटेंस को तो थर्मल एनर्जी हो जाती है कम, इस वजह से उसकी स्टेट सॉलिड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट पहले ही एक्सप्लेन हो चुके। फिफ्थ पॉइंट फिर से रिपीट करता हूँ कि सॉलिड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होती हैं, और लास्ट में क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें पैकिंग बहुत ज़्यादा टाइट है। टाइट पैकिंग होने की वजह से ही पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, और डिस्टेंस चूँकि कम है, इस वजह से वहाँ पर जो स्टेट है वो सॉलिड होना मोस्ट लाइकली हो जाता है। पेज नंबर 3, टाइटल लिखा हुआ है एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको आप रियल सॉलिड या फेक सॉलिड भी बोल सकते हैं। रियल कौन सा, क्रिस्टलाइन, फेक कौन सा, अमॉर्फस। तो रियल सॉलिड यानी कि परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, फेक सॉलिड यानी कि रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। कौन से पार्टिकल, तो फोर्थ पॉइंट हमें बता रहा है, या तो आयन, या तो एटम, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे आने वाले पेजेस में पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसमें एक परफेक्ट ऑर्डर होता है, और वो बहुत लॉन्ग रेंज तक होता है, यानी कि हमारा पॉइंट नंबर 5 जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। 1 2 3 पॉइंट जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक ही बार में पढ़ के समझ आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स हमें ज़रूर याद रखने हैं। NaCl जो है वो चूँकि एक आयनिक कंपाउंड है इसलिए वो क्रिस्टल है। क्वार्ट्ज जो है ये हमेशा कंफ्यूज करता है, तो मैं सीधा 10th पॉइंट पे जा रहा हूँ, बाकी पॉइंट्स पे आऊँगा। क्वार्ट्ज जो है वो अगर क्रिस्टलाइन, क्वार्ट्ज जो है वो सेम सब्सटेंस का क्रिस्टलाइन फॉर्म है,
उसी सब्सटेंस यानी कि सिलिका को अगर आप अमॉर्फस बना दोगे तो वो बन जाएगा ग्लास। सो अगेन कंसेप्चुअल इसमें अक्सर गलती हो जाती है कि क्वार्ट्ज और ग्लास में डिफरेंस क्या है। तो आंसर है एक, पहला वाला क्वार्ट्ज है क्रिस्टलाइन, दूसरा वाला ग्लास है अमॉर्फस। 8 और 9 में जो एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में वो ऑप्शंस देके आपको पूछ सकता है कि बताओ ये सॉलिड कौन सा है। तो इस तरह से आप उस टॉपिक को, अगर ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहे तो आप आसानी से वो ऑब्जेक्टिव कर पाओगे।